अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फूड साइंस के पार्ट 1 को, जिसमें हमने डिस्कस किया था बैलेंस डाइट को और उसके एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन्स को। ठीक है कि प्रोटीन्स क्या होती है, ये भी एक बैलेंस डाइट का इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो समटाइम्स पेपर में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली प्रोटीन्स होते क्या हैं। तो प्रोटीन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर आपको याद हो कि जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स का बता रही थी, उसमें हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो कि होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमारे पास एक एडिशन होगी जो कि है नाइट्रोजन की। अब प्रोटीन्स होते क्या हैं, वो बनते किससे? प्रोटीन्स होते हैं पॉलीमर्स। बेसिकली स्ट्रक्चर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने कंसेप्ट देखना है। दैट आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं जो कि मोनोमर्स से बने होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आप बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, जहाँ भी बन सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं आप बना लें और इसके अलावा आप डायग्राम्स बना दें। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, इससे क्या होगा कि आपको भी पढ़ने में आसानी हो रही है कि क्या हो सकता है और एग्जामिनर को भी होगी। तो अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होता है नॉन एसेंशियल और दूसरे होते हैं एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं वो 9 होते हैं, टोटल हमारे पास होते हैं 20 बॉडी में, ये जो ज़रूरी होते हैं। और नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो होते हैं 11 आउट ऑफ 20। तो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारी जो बॉडी में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनसे ही मैन्युफैक्चर हो जाते, उनसे ही बन जाते हैं, इनको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बट जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 9। आपको ये नंबर याद रखना जो कि एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो 9 होते हैं जो कि बड़ों को ज़रूरत होती है। They cannot be synthesized in the body, they must be present in our diet। अब इसके लिए हमें बेसिकली डाइट को लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन जो होते हैं हमारे बेसिकली पल्स में होता है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनमें हमारे पास ये प्रोटीन, हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि प्रोटीन होते क्या हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होती है जिनसे मिलकर बनते हैं। और ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होते हैं वो 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल 11 होते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन एसेंशियल पहले से हमारी जो बॉडी में अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं उनसे वो बन जाते हैं और जो एसेंशियल होते हैं वो हमें खुद लेने पड़ते हैं अपनी डाइट में, जैसे पल्स हो गया एक्सेट्रा। तो उससे पहले मैं आपको ज़रा कहती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं उतना ही डिस्कस करूँगी जितना आपके लिए ज़रूरी है। मैंने सारे पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया है और उसमें मैंने देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और मैं उन्हीं के ऊपर आपको नोट्स और ये स्लाइड्स बनाकर दे रही हूँ। आपका काम है कंसेप्ट लेना, ठीक है, और पेपर में आपने उसको पेश कर देना। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। अब प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? उसके 4 टाइप्स होते हैं टोटल प्रोटीन्स के। एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, और क्वाटरनरी। अब हम ये देख लेते हैं कि होते क्या हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अब मैंने एग्जामिनर के लिए अ, आसान कर दिया, मैंने बता दिया कि मुझे पता है कि प्रोटीन्स की कौन सी 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब ये होते क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसमें हमारे पास होती है लॉन्ग चेन्स। ठीक है, ऑफ अमाइनो एसिड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब एक कोई सीक्वेंस होता है जिससे लॉन्ग चेन्स होती है, कोई सीक्वेंस होता है उनका जिनसे वो बन के ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन्स फोल्डेड इन अ हेलिक्स शेप। ठीक है, सेकेंडरी में वो हेलिक्स शेप्स में होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जो फॉर्मेशन होती है वो उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब आ जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जो कि fold and coil by formation of chains folded, ठीक है, it's folded and coiled by the formation of disulfide disulfated bridges।
स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आता स्ट्रक्चर। फिर हम बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटीन्स के, जो कि होते हैं ये। तो व्हेन प्रोटीन इज एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड दे आर नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये मैंने स्ट्रक्चर जो है वो बता दिया। अगर आप बनाना चाहते हैं तो दैट्स क्वाइट गुड कि ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये जो है ये देखिए कॉइल्ड हुए हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हेलिक्स भी आ गया आपके पास, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप ये बनाएंगे तो दैट्स वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो दूसरी चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन्स के? सबसे पहले तो ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर आपने देखा हो कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनकी हाइट छोटी होती है, तो उसके लिए या वो अक्सर प्रोटीन शेक और इस तरह की चीज़ों के आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। मेंटेन एंड रिप्लेस डैमेज टिश्यू, आपकी जो बॉडी के डैमेज टिश्यू होते हैं वो प्रोटीन्स की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। अगर ख़राब है तो वो रिप्लेस कर देता है। उसके अलावा हमारी जो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, वो प्रोटीन्स की वजह से होती हैं। प्रोटेक्टिव एज एंटीबॉडीज, ठीक है। और केराटिन प्रोटीन्स फॉर्म, अब ये हमारे हेयर और नेल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते थे ज़्यादातर। अब जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बालों और हेयर को नरिश करते हैं और इसके अलावा बिल्ड्स न्यू टिश्यू ऑफ बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि ये डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करते हैं, उसी तरह से न्यू टिश्यूज़ में बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो आज हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन के होते क्या हैं और क्यों होते हैं, कितनी क्वांटिटी में होते हैं। फिर हमने डिस्कस की उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन की है, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। फिर हमने उसके अभी फंक्शंस को डिस्कस किया। मैं फिर आपको कहूँगी कि फ्लो चार्ट इसके क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि डिफाइन प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स एंड हाउ प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड, या उसके फंक्शन, ये समटाइम्स आ जाता है क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में। तो इंशाल्लाह सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।